विदेशी मुद्रा, देश के भंडार में आई गिरावट, स्वर्ण भंडार भी हुआ कम। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 5 मार्च को समाप्त सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा 4.255 अरब डॉलर घटकर 580.299 अरब डॉलर रह गया। इससे पहले के सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 68.9 करोड़ डॉलर बढ़कर 584.554 अरब डॉलर हो गया था। विदेशी मुद्रा भंडार 29 जनवरी 2021 को समाप्त सप्ताह में 590.185 अरब डॉलर के रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया था। मौसम का मिजाज बदला, दिल्ली समेत इन राज्यों में बारिश की चेतावनी। मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलता नजर आ रहा है। दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई इलाकों में हुई बारिश से मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। मौसम विभाग आईएमडी के अनुमान के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में वर्तमान पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव खत्म हो गया है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड में आंधी और बिजली की गर्ज शुरू हो गई है, जो आज शाम तक जारी रहेगी। T20 में इंग्लैंड की जीत, मैच में सामने आए ये दिलचस्प आंकड़े। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेली जा रही 5 मैच की सीरीज के पहले मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को मात दी। भारत को गैर जिम्मेदाराना बल्लेबाजी का खामियाजा 8 विकेट से हार के रूप में भुगतना पड़ा। टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी के लिए आई भारतीय टीम 7 विकेट खोकर 124 रन ही बना सकी। जवाब में इंग्लैंड ने मुकाबले को एक तरफा अंदाज में 2 विकेट खोकर 27 गेंद बाकी रहते जीत लिया। से 50 लीटर के ड्रम में पेट्रोल ला रहे लोग दत्या और बंडेर में अवैध तरीके से बेच रहे। देश में मौजूदा समय में पेट्रोल और डीजल के दामों में लोगों की कमर तोड़ रखी है। जहां पेट्रोल की कीमत 100 रुपये के पार हो चली है, वहीं डीजल भी 90 रुपये से के ऊपर की कीमत का बिक रहा है। लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश के झांसी की सीमा से सट्टे दत्या और बंडेर पेट्रोल पंप पर बिक्री 3 से 4 गुना घट गई है। वहीं उन्नाव का पेट्रोल पंप तो बंद हो गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि दतिया से तुलना करें तो झांसी में पेट्रोल 10.57 रुपये और डीजल 8.46 रुपये प्रति लीटर सस्ता बिक रहा है। इसलिए दतिया और बांडेर के लोग ट्रैक्टर, मैटाडोर और बाइक पर सवार होकर 50-50 लीटर पेट्रोल को ड्रम में लेके आ रहे हैं। यही नहीं, अवैध तरीके से भी बेचा जा रहा है। औरंगाबाद में लिया गया लॉकडाउन, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया है। यह प्रतिबंध सप्ताह के अंत में यानी शनिवार और रविवार को रहेगा। दरअसल कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए सरकार ने यह सख्त कदम उठाया है। बता दें कि औरंगाबाद में अब तक 57,755 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, जिनमें 5,559 मामले भी अभी सक्रिय हैं। महाराष्ट्र में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना प्रसार के रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार लगातार सख्ती बढ़ा रही है। औरंगाबाद से पहले नागपुर समेत अन्य जिलों में लॉकडाउन लगाया गया। बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में 15,817 नए मामले मिले, जो इस साल के एक दिन का सबसे बड़ा आंकड़ा है। बता दें कि इसमें पहले साल 2020 में अक्टूबर के दौरान महाराष्ट्र में एक दिन में 15,000 मरीज मिले थे, जिसके बाद संक्रमितों की संख्या में कमी नहीं आई। पटना, छात्र को अगवा कर चलती कार में दुष्कर्म वीडियो बनाया और कर दिया वायरल। बिहार की राजधानी पटना में एक लड़की का अपहरण करके उसके साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। यह घटना बीते 7 मार्च की है, लेकिन शुक्रवार को एक बार फिर आरोपी छात्र के घर के बाहर धमका दे रहा था और लड़की को अपना मुंह न खोलने की धमकी दे रहा था। लड़की ने बताया कि आरोपी ने बंदूक की गोली के बल पर अपने साथियों के साथ उसका अपहरण किया और उसको बंदी बना रखा। यही नहीं, छात्रा ने बताया कि उस आरोपियों ने उसके साथ चलती कार में दुष्कर्म भी किया और इसका वीडियो भी बनाया। बच्ची का कहना है कि आरोपित इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर रहा है। इसके अलावा किसी को घटना के बारे में जानकारी न देने पर, मुंह खोलने पर लड़की को धमका भी रहा है और अपने उसके परिवार वालों को जान से मार देने की धमकी भी दे रहा है। लड़की का कहना है कि आरोपित ने जबरन उसकी मांग में सिंदूर भी भरा। आरोपी का नाम उज्जवकांत है और वो अपराधी प्रवृत्ति का है। कोर्ट के फैसले से नाराज सुप्रीम कोर्ट, जज बोले पढ़कर मुझे लगाना पड़ा टाइगर बाम। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल हाईकोर्ट के फैसला लिखने के तरीके पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। मामले की सुनवाई कर रही पीठ में शामिल जज ने कहा, फैसला पढ़कर हमें टाइगर बाम लगाने की नौबत आ गई। फैसला सरल भाषा में होना चाहिए, उसमें थीम्स नहीं होने चाहिए। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई की। जस्टिस शाह ने कहा, मैं फैसला में कुछ नहीं समझ पाया, उसमें बड़े बड़े वाक्य हैं, कुछ समझ में नहीं आया कि शुरू में क्या कहा गया है और अंत में क्या। एक कोमा दिखा जो अटपटे तरीके से लगा हुआ था। फैसले को पढ़ने के लिए मुझे अपनी समझ पर शक होने लगा था। तीसरे साल सामान्य मानसून का अनुमान, विशेषज्ञ बोले।
इससे पटरी पर आएगी अर्थव्यवस्था। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते अर्थव्यवस्था मंदी की मार झेल रही है। इस बीच अच्छी खबर ये है कि लगातार तीसरी साल सामान्य मानसून आने की संभावना है, जो महामारी के दौर में अर्थव्यवस्था को पटरी पर ले आने में मदद साबित करेगा। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद आई घर ममता बनर्जी, 1 हफ्ते बाद जांच। एसएसकेएम अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद ममता बनर्जी घर आई। 1 हफ्ते बाद जांच के लिए बुलाया। अस्पताल के व्हीलचेयर पर निकली ममता बनर्जी समर्थकों को हाथ हिलाकर किया अभिवादन। मेडिकल बोर्ड ममता को 48 घंटे और अस्पताल में रखना चाहता था, लेकिन ममता ने डिस्चार्ज की जाने की इच्छा जताई। डॉक्टर ने कहा कुछ पाबंदियों के साथ ममता कर सकती हैं सफर। ममता ने दी कई हिदायतों मानने का वादा। ममता व्हीलचेयर से कर सकती हैं चुनाव प्रचार। 14 मार्च को जारी करेंगी पार्टी का घोषणा। वुहान की लैब में कोरोना फैलने के सबूत नहीं मिले। डब्ल्यूएचओ के 4 वैज्ञानिकों का दावा। कोरोना वायरस सबसे पहले असलियत में कहां से आया, इस बात का पता लगाने के लिए चीन के दौरे से जांच कर लौटे विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ के 4 वैज्ञानिकों ने बड़ी बात कही है। उनका कहना है कि षड्यंत्र के सिद्धांतों के विपरीत वर्तमान में ऐसी कोई सबूत नहीं मिले हैं जिनसे ये साबित होता है कि कोरोना वायरस वुहान की लैब से फैला था। वैज्ञानिकों ने आशंका जताई है कि महामारी के उत्पन्न होने और कोरोना वायरस फैलने की सबसे बड़ी वजह वन्य जीवों के व्यापार। चैथम हाउस थिंक टैंक और के वर्चुअल इवेंट में विशेषज्ञों ने उन्हें वुहान की मीट बाजार और दक्षिण चीन के पड़ोसी क्षेत्र के बीच एक लिंक मिला है। बता दें, पहली बार लोग इसी मीट बाजार से वायरस की चपेट में आए थे, जबकि दक्षिण चीन के पड़ोसी क्षेत्र में वायरस से संक्रमित चमगादड़ पाए गए थे। Subscribe to our YouTube channel News DNN by clicking the bell icon. Don't forget to like, comment and share.